प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी आज हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ और क्लास 9th है। लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाविर हुसैन। पिछली वीडियो में हम लोग जाविर हुसैन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग इनसे संबंधित सांवले सपनों की याद लेसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत संस्मरण लेखक जाविर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का वह प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। तो चलिए अब हम लेसन प्रारंभ करते हैं और पहला पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत द्वारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आसवारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास कि ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है उपरोक्त गद्यांश में। उन्होंने बताया है कि सालिम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। आगे राइटर कहता है कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, बर्तन फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? राइटर प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से खाली हुआ है? नहीं हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने से थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत
का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उठती थी। राइटर कहना चाहता है कि आज कोई वृंदावन जाए तो जमुना का जल नीला दिखाई देता है। भले ही इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो यह घटना न जाने कितने सदी पहले घटी होगी, लेकिन आज भी वह दृश्य दिखाई देता है। आज वहाँ के प्राकृतिक वर्णन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ अभी लगता है कि तुरंत ही कृष्ण आकर के वृंदावन में कदम के पेड़ों पर जमुना के किनारे बांसुरी बजाने वाले हैं। बांसुरी बजाएंगे और लोग मंत्र मुग्ध होकर के रुक जाएंगे, लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। वैसे ही प्राकृतिक का विघटन नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।